सुबह से ही मैं थोड़ी जल्दी में था। मेरा सेक्रेटरी मुझे मेरी सारी मीटिंग्स का ब्यौरा दे चुका था। इन लंबी चौड़ी मीटिंग्स के बीच एक काम जो उसने मुझे गिनाया, उसे सुनकर मन एक पल को ठिठक गया। आज मुझे उस यूनिवर्सिटी के एक समारोह में बुलाया गया था जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त की थी। मन ढेर सारी यादों के बीच खो गया और एक वो याद जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उस बात को मैंने आज तक किसी से साझा नहीं किया, लेकिन आज मैं अपने मन का वो राज सबको बताने का फैसला कर चुका था। आज मैं एक सफल बिजनेसमैन था और उसकी वजह भी मेरी ज़िंदगी का वो किस्सा जिसने मेरी ज़िंदगी पलट कर रख दी। थोड़ी देर बाद मैं यूनिवर्सिटी के उस समारोह में एक चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद था। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मेरा स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने मुझसे 2 शब्द कहने का आग्रह किया तो मैंने स्टेज पर जाकर औपचारिक अभिवादन के बाद उन तमाम छात्रों के साथ अपने जीवन की वो आपबीती बताने का फैसला किया जिसने मेरा जीवन बदल दिया। एक कक्षा में बहुत से छात्र बैठे थे। अचानक एक छात्र उठा। उसने घबराते हुए प्रोफेसर से कहा उसके पिताजी ने इस बार उसके जन्मदिन पर उसे बहुत कीमती घड़ी गिफ्ट में दी थी, लेकिन वह थोड़ी देर पहले ही किसी ने चुरा ली। इस पर प्रोफेसर ने कहा कि बहुत देर से कोई भी छात्र ना तो कक्षा से बाहर गया है और ना ही बाहर से भीतर आया है। इसका मतलब ये कि जिसने भी घड़ी उठाई वह इसी कक्षा में है। इसके बाद प्रोफेसर ने सभी को अपनी आंखों पर पट्टी बांधने और एक लाइन में खड़े होने को कहा। प्रोफेसर ने एक एक करके सबकी जेब पर हाथ लगाना शुरू किया। कुछ ही देर में एक लड़के की जेब से घड़ी मिल गई। प्रोफेसर ने चुपचाप वह घड़ी निकाली और उसके मालिक को मुस्कुराते हुए दे दी। प्रोफेसर ने किसी से कुछ नहीं कहा। सबकी आंखों पर पट्टी होने की वजह से किसी को कुछ पता नहीं चला कि घड़ी किसने चुराई थी। अगले 2-3 दिन तक घड़ी चुराने वाला लड़का मन ही मन घबराता रहा कि उसका राज खुल जाएगा, लेकिन किसी को मालूम नहीं हुआ। कुछ महीनों में वे सभी छात्र पढ़ाई खत्म करके कॉलेज से निकल गए। बहुत साल बाद कॉलेज में पुराने छात्रों का रीयूनियन का कार्यक्रम था। वह छात्र जिसने चोरी की थी अब एक बड़ा उद्योगपति बन चुका था। वह अपने प्रोफेसर के पास गया तो उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने प्रोफेसर से कहा, मेरे जीवन पर आपका बहुत बड़ा कर्ज है। यदि आज मैं जिंदा हूँ तो केवल आपके कारण। प्रोफेसर हैरान हुए और कुछ समझ नहीं पाए। ऐसा कहने का कारण पूछा। उस छात्र ने कहा, सर, एक बार आपकी कक्षा में एक घड़ी चोरी हुई थी। तब आपने सबकी आंखों पर पट्टी बंधवाकर सबकी जेब चेक की थी। मैं शर्मिंदगी में इतना घबरा गया था कि मैंने निर्णय ले लिया था कि यदि उस दिन सबको इस बात का पता लग गया कि घड़ी मैंने चुराई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। वह घड़ी मेरी जेब में मिली थी, लेकिन आपने उसके बारे में किसी को नहीं बताया। आपने मुझे माफ़ कर दिया था और उस दिन आपने मेरी इज्जत रख ली। उस दिन मुझसे गलती हो गई थी और मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। यदि आप उस दिन मेरी चोरी के बारे में सबसे कह देते तो मैं अपनी जान दे देता। प्रोफेसर ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानता था कि वह घड़ी तुमने ली थी। मैंने तुम सबकी आंखें तो पट्टी से बंद करवा दी थी, लेकिन साथ ही साथ अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली थी। मैं नहीं चाहता था कि मुझे पता चले कि मेरे किस छात्र ने यह काम किया है, ताकि अपने किसी छात्र की वैल्यू मेरी नज़रों में हल्की ना हो। ये सुनते ही वह लड़का जो अब एक नामी उद्योगपति था नतमस्तक हो गया। व्यवहार की इतनी उच्चता, इतनी विनम्रता, इतनी उदारता उसकी कल्पना से परे थी। उसकी आंखों में उस प्रोफेसर का सम्मान और भी कई गुना बढ़ गया। किसी की गलती पता चलने पर उसका अपमान करना आम बात है। सबके बीच उसकी निंदा करना और सज़ा देना भी आम बात है, लेकिन उसकी गलती माफ़ कर आत्मसम्मान बचाने का मौका देना महानता है। आज अपने जीवन का ये किस्सा सबके सामने शेयर करते हुए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि उस प्रोफेसर ने आज मेरी ज़िंदगी पलट दी। अगर उन्होंने मेरे साथ
इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया होता, मेरी उस गलती के लिए मुझे माफ़ नहीं किया होता, तो शायद आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता। एक बार किसी की गलती को भूलकर उसे माफ़ करके देखिए। अधिकांश गलती में स्टाफ से लेकर संतान तक जिन्हें आपने माफ़ किया है, वे दिल की गहराई से आपके ऋणी हो जाएंगे और आप उनकी नज़रों में बेहद ऊंचे उठ जाएंगे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूरा हॉल गूंज उठा और मेरी आंखें उन पुरानी यादों को सोचकर नम हो गई थी। आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरी नई से नई कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।